नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हक। ज्योति को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट बनाई और पापा जी को जाकर दे दिया और कमरे में आकर अपनी बेटी साक्षी के साथ खेलने लगी और साथ ही इंतज़ार करने लगी कि कब सासू जी के गुस्से का बम उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन आज ज्योति ने भी अच्छे से बम प्रूफ जैकेट मतलब अपनी हिम्मत को पहन लिया था। उसने सोच लिया था कि आज और अभी सारा किस्सा ख़त्म करके ही रहेगी। 10 मिनट ही बीते थे कि सासू जी मनोरमा देवी कमरे में साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई गुस्से में घुसी। बहू, शर्म लिहाज क्या, चूल्हे में झोंक दिया। ये क्या लिस्ट पकड़ा आई हो अपने ससुर जी को। क्यों मम्मी जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई क्या। अरे मम्मी जी, सामान और भी मंगवाना है, लेकिन सोचा कि अगली बार की लिस्ट में लिख दूंगी। ज्योति ने भी बहुत मासूमियत से कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या। कभी सुना कि एक बहू ने ससुर से ये सब सामान मंगवाया है। क्या यही संस्कार तुमने सीखा है। एक बहू को ये सब शोभा नहीं देता। अरे ये सामान तुम खुद मंगवा सकती थी, या तुम मुझसे कहती मैं मंगवा देती, या फिर रिया ला देती। मनोरमा देवी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान मंगवाना है। तो आपने ही कहा था कि संडे को तुम्हारे पापा जी बाजार जाएंगे तो ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ, जबकि आपके बेटे ने मुझे आपके ही कहने पर 1 रुपये भी नहीं दिया। कुछ याद आया मम्मी जी। ज्योति ने सासू जी को याद दिलाया। ज्योति का ससुराल गांव में है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसका पति मानव दूसरे शहर में नौकरी करता है। गांव में सास ससुर ननद हैं। अभी साक्षी छोटी है, इसलिए ज्योति अधिकतर सास ससुर के पास ही रहती है। मानो 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता है। जाते समय सासू जी ज्योति और बेटी साक्षी के खर्चों के नाम पर अपने लिए मानो से मोटी रकम ले लेती थी। ज्योति जब अपने लिए पैसे मानो से मांगती तो मनोरमा देवी चीनी की बोरी बन जाती और कहती, क्या करोगी तुम पैसा लेकर। अरे यहाँ हम हैं, तुम्हारे पापा जी हैं। तुमको जो चाहिए होगा मुझसे या पापा जी से कहना, सब ला देंगे। फिर भी मम्मी जी, कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ। और साक्षी का भी सामान है, आपने भी तो इनसे पैसे लिए हैं। ज्योति मनोरमा देवी को समझाने की कोशिश करती हैं। ओ, अब समझे हम। तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी सैलरी मुझे दे दी। और फिर मनोरमा देवी का इमोशनल नौटंकी चालू हो गया। देखा बेटा, मैं तुमसे कह रही थी कि बहू और रिया में मैं कोई फ़र्क नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे माँ नहीं समझती। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपये दे दे। और फिर मानव से पर्स लेकर उसमें से 100 रुपये निकाल कर ज्योति के हाथ में रख दिया। मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। ये पैसे भी आप ही रख लीजिए। और ज्योति ने 100 रुपये वापस कर दिया। वैसे तो ज्योति अपनी और साक्षी की ज़रूरत का सारा सामान मानव से मंगवा लेती है, लेकिन कितना और कब तक का। कुछ ना कुछ सामान कम हो ही जाता और उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो खुद मंगवा ले। उस समय उसे मनोरमा देवी के आगे मिन्नतें करनी पड़ती। लेकिन मजाल है कि मनोरमा देवी एक पैसा भी खर्च के लिए ज्योति को दे दें। हर बार की तरह इस बार जब मानव वापस जाने लगा तो मानो ज्योति को भी पैसा देने लगा। तो मनोरमा देवी, जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, तुरंत अंदर आ गईं। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे। ज्योति, तुमको सोचना चाहिए कि मेरा पति इतनी दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे हैं भी या नहीं, और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं। तुमको जो भी सामान चाहिए होता है हम लोग क्या लाकर देते नहीं हैं। बेटा तू जा, इसका हर बार का यही नाटक है। ज्योति, जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते तो तुम हर बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी ज़रूरत का सामान किससे मंगवाऊं। शुक्र करो कि तुमको मम्मी जैसी समझदार और केयरिंग सास मिली है। मानव ने ज्योति को ही डांट दिया। इस बार ज्योति को समझ आ गया उसे अब क्या करना है, इसलिए उसने लिस्ट में अपने लिए बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिख दिया। और लिस्ट में ये सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग चकरा गया और उन्होंने
मनोरमा देवी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दिया और मनोरमा देवी बम बनकर ज्योति के ऊपर फटने के लिए आ गईं। मैं अपने मज़े करने के लिए अपने पति से पैसा नहीं मांगती। औरतों की बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो वे अपने ससुर से तो क्या अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती। लेकिन आप यह बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर भी हक चाहिए और बेटे की भी। बेटे के सामने ममतामयी सास बनने का स्वांग रचती हैं और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती हैं। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को छीनने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब यह आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। ज्योति की बात सुनकर मनोरमा देवी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उनकी होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।